जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो इस बात को शुरुआत से कह रहे थे कि चूंकि जीत ऐतिहासिक है तो फैसला भी ऐतिहासिक हो सकता है, मेयर पर कौन बैठेगा। और इसको लेकर अगर किसी महिला की ताजपोशी होती है मेयर के पद पर तो उसका संदेश और संकेत बहुत बड़े फलक पर जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच इसके पीछे, पंकज जी आप बता रहे थे, बहरहाल उस पर हम आएंगे, क्या कुछ अपडेट आता है हम देते रहेंगे। लेकिन एक बड़े फैक्टर की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा जिस पर हम पहले रोहित और मैं बात कर रहे थे, वो फैक्टर आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जीत तक आरएसएस की मौजूदगी और उसका एग्जिस्टेंस, क्योंकि नागपुर की भी आज हमने बात की है, वहां पर भी हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो 2024 का हुआ था उसमें कोऑर्डिनेशन बिगड़ा था और थोड़ा सा जेपी नड्डा का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम आरएसएस से बड़े हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जीवंत पार्टी वही है जो कोर्स करेक्शन करती है। जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो अपना अहम त्याग कर और फिर ये कोर्स करेक्शन हुआ। उसके बाद जो भी चुनाव आप देख रहे हैं, चाहे हरियाणा विधानसभा के चुनाव है, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हुए, उसके बाद बिहार के चुनाव हुए, ये हर चुनाव में आपको एक बहुत कोऑर्डिनेटेड अप्रोच दिख रहा होगा कि चुनाव की घोषणा होने से बहुत दिनों पहले, लगभग साल भर पहले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी स्वयंसेवक हैं वो लग जाते हैं अपने काम पे। उनको टास्क दिया जाता है, 5-5, 6-6 स्वयंसेवकों का गुट जो होता है वो जाकर छोटी छोटी सभाएं करता है, लोगों से मिलता जुलता उसी वक्त से है। कभी भी ये डायरेक्टली नहीं कहता कि आप इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा बोलेगा तो कोई उसे बैठाएगा नहीं। वो जाते हैं और वो बातें करते हैं सामने वाले से कि आपकी क्या समस्याएं हैं। अगर कोई समस्या छोटी हो जो मंडल स्तर पे सॉल्व की जा सकती है तो उस समस्या को सॉल्व कर देते हैं। अगर वो समस्या थोड़ी बड़ी है जो विधायक कर सकता है तो फिर वो विधायक से बात करते हैं, तब समाधान निकालते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बड़ी हैं तो फिर वहां सॉल्व करते हैं। होता क्या है कि इससे गुडविल बनता है। अगर मान लिया कि मेरे घर के सामने की स्ट्रीट लाइट खराब है जी और मैं परेशान हूं, अब कोई स्वयंसेवक सुबह सुबह आया और बताइए क्या हाल समाचार है, क्या चल रहा है, तो क्या बताए साहब, सामने वाले लाइट इतनी दिक्कत कर रही है। तो लाइट दिक्कत कर रही है तो ये तो छोटी सी समस्या है, रुकिए। फिर उन्होंने अपने मंडल स्तर किसी वार्ड के बोला कि इसको ठीक कर दो, उसका ठीक हो गया। अब बताइए अगली बार जब यही स्वयंसेवक उसके घर आएगा तो चाय पीने के लिए देगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा लाइट लगवाए हैं और ऐसे इनका काम होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया पंकज जी। ये तो हमने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं ये कोई काल्पनिक बात है या फिर आपने कोई कहानी इसमें तैयार की है। ये तो हम अपने आंखों से देखते आए हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि कोई राजनीतिक एजेंडा लेकर नहीं चलती है, सामाजिक सांस्कृतिक बातें होती है तो जनसंपर्क बनाने की कोशिश अविरत चलती रहती है आरएसएस की। सुधांशु त्रिवेदी बिल्कुल ने क्या कुछ कहा ये भी सुनेंगे, सुनाते हैं। उससे पहले यहाँ पर बस आखिरी सवाल, पंकज जी, जिस तरीके से ये आंकड़े दिख रहे हैं, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्या ये अब ये फाइनल आंकड़ों की तरफ पूरी तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं और इन्हीं के आसपास ये चुनाव समाप्त हो रहा है? आजादी के बाद पहली बार बीएमसी में बीजेपी और 3 दशक बाद ठाकरे परिवार का जाना, क्या इसी आंकड़े के साथ होगा? बहुत छोटा काउंटर चाहूंगा, फिर सुधांशु त्रिवेदी को सुनाएंगे। बिल्कुल, अब बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा, थोड़ा बहुत 1-2 सीट का आगे पीछे, 2-4 सीट का हो जाए तो हो जाए। लगभग अब इलेक्शन ये लॉक हो चुका है और हर जगह लॉक हो चुका है, क्योंकि लगभग मुझे लगता है अब अंतिम दौर में है वोटों की गिनती। ये बताया जा रहा है कि मतलब अंतिम चलेगा तो 9, साढ़े 9 बजे तक, लेकिन तब तक के लिए ये चीजें मोर और लेस सेट है कि अब घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी बाकी रह जाए काउंट करने में, लेकिन हो गया, जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात आपने कही ईयर्स, 25 साल बाद बीएमसी ऐसा होगा जिसमें ठाकरे परिवार का वर्चस्व नहीं रहेगा। और किरीट सोमैया जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका स्टेटमेंट है कि एक माफिया परिवार से मुंबई को आज आजादी मिल गई और अब देखिए हम काम करके दिखाते हैं कि कैसे काम होता है। अगर इन्होंने बढ़िया काम किया, बेहतरीन काम किया, तो याद रखिए कि अगर ये जो मैंडेट मिला इसके अकॉर्डिंग काम हो गया तो दोबारा आने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। ठीक है, क्या ये भी एक तय यहां से हो गया कि भाषा की राजनीति करने वाले
खाने की राजनीति करने वाले, उस पर मारपीट करने वालों को जनता नकार रही है महाराष्ट्र में, तो सावधान हो जाएं वो लोग भी जो भाषाई राजनीति करते हैं, बवाल करते हैं बहुत छोटे में। इसके बाद एक सवाल और है फडणवीस से जुड़ा हुआ। किसी तरह के निगेटिव पॉलिटिक्स को देश की जनता बार बार रिजेक्ट करे, चाहे आप कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स करो जैसे बिहार में किया, जैसे हरियाणा में वो जाट सिर्फ लेके चल रहे थे, या फिर आप भाषा के नाम पे पॉलिटिक्स करो जैसे महाराष्ट्र में किया, या फिर आप क्षेत्रीय विभेद के नाम पे पॉलिटिक्स करो कि महाराष्ट्रियन बनाम पर प्रांतीय, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट बनाम दूसरे को लेके पॉलिटिक्स करो, ईसाई बनाम हिंदू। देखिएगा मणिपुर का भी रिजल्ट वही है। ठीक है, क्या आपको मैं आखिरी बार बता रहा हूं जी, क्या पंजाब में जो सिख और हिंदुओं को लड़ाने की साजिश हुई, फिर अगला सवाल मैं वही कर रहा हूं कि जैसे सिखों और हिंदुओं को लड़ाने की साजिश की ना, अब देखिएगा पंजाब में भी बीजेपी का राइज होगा। ठीक है, क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बता दिया इस चुनाव की जीत के साथ पहली बार बीएमसी में कमल खिलाकर कि हिंदुत्व के साथ विकास की राजनीति करते हुए हम भगवा लहरा सकते हैं बहुत छोटे में? बीजेपी का 3 लेयर ऑफ पॉलिटिक्स है। निचला लेयर है हिंदुत्व, पिज्जा का बेस, उसके ऊपर जो डालते हैं, चीज डालते हैं, वो है राष्ट्रवाद, और फिर जो टॉपिंग्स डालते हैं ना ऊपर मसाले, वो है विकास और पर्क्स, और तब मिलके बीजेपी का ये पिज्जा पूरा तैयार होता है, बुफे। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास, इन्हीं 3 मुद्दों के इर्द गिर्द पूरी पार्टी भी खड़ी है, पूरा काम भी करती है। मैं अगर बात करूं कि 20% लोग अगर हिंदुत्व के चलते जुड़े हैं, तो 20% लोग देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे जुड़े हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान हो, और बाकी के जो 10-12% लोग हैं वो जुड़ गए हैं काम के बेस पे। किसी को मकान दे दिया, किसी को सिलेंडर दे दिया, किसी को ये 5,000 रुपए दे दिए, किसी को इंश्योरेंस दे दिया, बहुत तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो ये सब मिला के तब इनका ये पूरा बुफे तैयार होता है। ठीक है पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। भुवन जी, आपका भी सुबह से एनएफ न्यूज की इस कवरेज में जो लाखों दर्शक जुड़े हमारे साथ, उन सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया इतना प्यार एनएफ न्यूज को देने के लिए। एक शहर के एक छोटे से चुनाव, अगर राजनीतिक रूप से बात करें, मुंबई महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन पूरे देश के रूप में बात करें तो एक चुनाव जो कि शहर का चुनाव था, उसके लिए इतनी अपडेट्स के लिए जुड़ने के लिए आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। सुबह से लेकर पिछले 12 घंटे में जो कुछ भी अपडेट रही है वो हमने, हमारे सहयोगियों ने, भुवन जी ने, पंकज प्रसून ने और बाकी सहयोगियों ने आपको यहां पर लगातार दी है। इसके अलावा एनएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnf.com पर भी टीम लगातार आपको अपडेट देती रही, हमारे सहयोगी चैनल्स पर भी लगातार आपको अपडेट मिलती रही। तो अब समय आ चुका है कि इन्हीं तस्वीरों के साथ आपसे विदा लेने का, क्योंकि अब कुछ यही नतीजे रहने वाले हैं। 2, 4, 5 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन 3 दशक बाद, 2.5 से 3 दशक बाद लगभग मान लें कि राज ठाकरे परिवार का वर्चस्व बीएमसी से खत्म हो चुका है, कमल खिल चुका है, भगवा लहरा चुका है। विकास की राजनीति पर देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सभी बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काम की सराहना करते हुए उनकी तारीफ की, और बीएमसी में बीजेपी की इस जीत ने बता दिया कि विचारधारा से विपरीत जाकर अगर आप राजनीति करेंगे तो आपका हाल उद्धव ठाकरे जैसा होगा। आपको छोड़े जाते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, और उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के साथ। बाकी एक बार फिर से आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया एनएफ न्यूज पर जुड़ने के लिए। पंकज जी, आपका विशेष आभार। अभी के लिए बस इतना ही। भुवन जी, नमस्कार। मित्रों, आप सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है,
उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत का यह शानदार फल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की धरती, जो भारत के सांस्कृतिक गौरव का केंद्र रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य जहां से प्रारंभ हुआ, जहां से लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया और जो राष्ट्रवाद के विचारों की उर्वरा भूमि रही है, और जो आज मुंबई, जो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का आर्थिक राजधानी हो, तो मैं कह सकता हूं भारत के सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक समृद्धि दोनों के लिए विकास की इस नई इबारत को जो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में लिख रहे हैं, उसको, उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगाई है। मुंबई में हमारी यह शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी यह शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने यह वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। आपने देखा कि पहले बिहार में हमें सफलता मिली, उसके बाद केरल में सफलता मिली, अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है। और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए, और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है कि बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं। यह इंडी गठबंधन में दिखाई पड़ रहा है। और टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, यानी उनका तिलिस्म टूट रहा है और सच को वो देखने की क्षमता में नहीं रहते हैं। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, जिसे महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं, जय जय महाराष्ट्र माझा। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो हम लोगों को समर्थन दिया है, उसके लिए हम पूर्ण विनम्रता के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ साथ यह भी दिखाना चाहते हैं कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज की वो भूमि जिनकी सेना के लिए कहा जाता था, जो महाराष्ट्र का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है जानता राजा, उसमें जब शिवाजी की सेना चलती थी तो मानो मुझे लग रहा है कि आज वैसा ही स्वर हर मराठी के कानों में गूंज रहा होगा
कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सारे जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो मुझे लगता है जैसे चतुरंगणी सेना को और अंग में उमंग धारण करके शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में